प्रभु का नाम की महिमा हो। मॉर्निंग ड्यू में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का वचन पूरा वायदों से भरा हुआ है। कोई परमेश्वर का दास ने इसे कोशिश किया बाइबल के अंदर कितना वायदों में वो गिनने के लिए, उसको लगभग 7,000 वायदों मिला परमेश्वर का वचन के अंदर से। इसका मतलब क्या है? बाइबल का कम से कम 1/3 1/3 हमें प्रभु ने दिया हुआ वायदों में। ये पुस्तक पूरा वायदों भरा हुआ पुस्तक है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेगा, इस वचन का आयतों से प्रभु अपना दिलों से बात करते। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय में जो टूटे हुए लोग, जो निराशा से गुजरले लोग एक नया उम्मीद पाते। परमेश्वर का वचन में सबसे अधिक वायदों लिखा हुआ अध्याय कौन सा होगा? शायद ऐसे पूछोगे तो आप जल्दी उत्तर दे सकते। परमेश्वर का वचन के अंदर सबसे अधिक वायदों लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है? शायद उसका उत्तर ऐसे हो सकते यशायाह का किताब, क्योंकि यशायाह का किताब में बहुत वायदों लिखा है। डरो मत, सिर्फ उसी शब्द बार बार दोहरा के उस जो पुस्तक में लिखा है। लेकिन मेरा सवाल, परमेश्वर का वचन में सबसे अधिक वायदों लिखा हुआ अध्याय कौन सा है? कुछ दिन पहले मैं यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय पढ़ रहा था, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। मैंने उस अध्याय के अंदर बहुत वायदों देखा और मैं एक एक गिनने के लिए कोशिश किया। हम थोड़ा साथ में यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो वायदों को जरा गिन के देखेगा। इस अध्याय का विशेषता क्या है? यीशु का क्रूस का मृत्यु से पहले जब वो गत्समना वाटिका की ओर जा रहा था, तभी उन्होंने बताया कुछ वचनों इस अध्याय में लिखा है। मतलब यीशु का आखिरी दिनों में धरती में जो सेवकाई किया, उस आखिरी दिनों में उन्होंने बताया बातों। कोई भी व्यक्ति धरती छोड़ के जाने से पहले बोलने वाला आखिरी वचनों में कुछ विशेषता होते, इसलिए यीशु का इस आखिरी वचनों बहुत विशेष है। हम जानते जैसे अंतिम भोजन के लिए मरकुस के पहले मंजिल में वो लोग इकट्ठा हुआ था, यीशु और यीशु के चेलों जैसे बात कर रहे था, यीशु ने उनसे कहा अभी उनका जाने का समय आ गया। वो लोग बहुत दुखी हो गया। दुखी हुआ यीशु का चेलों को सांत्वना देने के लिए यीशु ने बताया बातों इस अध्याय में। इसलिए उन सभी बातों सांत्वना का वचनों था, तसली देने का वचनों था। जरा गिन के देखेगा हम पहले आयत से। पहले आयत में ही यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहले का वायदा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दूसरा आयत में यीशु ने कहा मेरा पिता का घर में बहुत से रहने का स्थान है। हमें बहुत उम्मीद देने वाला दूसरा वायदा। अपने आनंद जीवन का बारे में, हम जो रहने के लिए जा रहे हो उस जगह का बारे में कुछ प्रकाशन यीशु हमें दे रही। और तीसरा वायदा यीशु ने क्या कहा मालूम है? मैं तेरे लिए एक जगह तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा वायदा। चौथा वायदा, फोर्थ प्रॉमिस, यीशु ने कहा जैसे वो जगह का तैयारी हो जाएगा, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। चौथा वायदा है यीशु दोबारा आकर यीशु का सेकंड कमिंग के बारे में हमें उनके पास लेके जाएगा। ये फोर्थ प्रॉमिस है। और उसके आगे यीशु ने बहुत मजबूत एक प्रस्तावना, एक स्टेटमेंट किया। उस स्टेटमेंट क्या था मालूम है? मैं ही हूँ मार्ग, सत्य और जीवन। जो सच्चाई का खोज में रहते सब लोगों के लिए, सभी विचारधाराओं के लिए, सभी जो सच्चाई का खोजी लोगों के लिए एक उत्तर यीशु ने दिया। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु है करके उन्होंने प्रकट करके दिया। उसके आगे यीशु ने 5वां वायदा बताया। वो क्या था मालूम है? यीशु ने कहा जो काम यीशु करते हैं उसी काम उस पर विश्वास करने वाला भी करेगा। और देख लीजिए, यीशु ने ऐसे भी कहा यीशु धरती में नहीं है, इसीलिए उससे बड़े कामों जरूर उनके चेलों करने वाला है। ये 5वां
एक प्रबल वायदा है जो कामों यीशु ने किया उस कामों यीशु का चेलों करेगा। छठवां वायदा क्या है मालूम है? उधर लिखा है जो भी हम यीशु का नाम में मांगेगा उस बात को यीशु पूरा करके दे देगा। 2 आयत में ये बात को दोहरा के कहा है। इसका मतलब हमें छठवां वायदा को 2 बार गिनना नहीं है। इसका मतलब इतना है उस बात को यीशु ने पक्का करके दिया। क्या पक्का करके दिया? यीशु का नाम में जो भी हम मांगेगा उन बातों को यीशु उनका महिमा के लिए पूरा करके देने वाला है। 7वां वायदा सबसे एक आशीषित वायदा। क्या वायदा मालूम है? पवित्र आत्मा का बारे में। मैं दूसरा एक बिचवाई को ना तो मध्यस्थी को मैं पिता से मांग के बेचने वाला है। उस मध्यस्थी हमें सारे सच्चाइयों में मार्गदर्शक बनने वाला है। उस जो वायदा यीशु का 7वां वायदा है एक ही अध्याय में। और उसके आगे यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। ये वायदा को हम ऊपर जो बताया वायदा का साथ में गिन सकते क्योंकि वापस आने के बारे में यीशु ने कहा, इसलिए मैं इसको एक एक्स्ट्रा नंबर देना नहीं चाहता। 7वां आयदा पवित्र आत्मा के बारे में बताया आयदा। 19वां आयत में यीशु ने 8वां उसका वायदा बताया। वो क्या था मालूम है? यीशु ने इसे कहा इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। अगर यीशु जिंदा है हम भी जीवित रहोगे। हम कभी गाना में गाते हैं अंग्रेजी गाना में बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। यीशु जीवित है इसलिए कल का कोई चिंता मुझे नहीं है। यीशु जीवित है इसलिए मैं भी जीवित रहूँगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मृत्यु से जी उठकर जिंदा है इसलिए हमें चिंता करने का, हमें डरने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद में उसका आगे का कुछ आयतों में 22 और 23 आप पढ़ेगा तो उसमें यीशु ने और 2 वायदे दिया। 22 और 23 आयतों में यीशु ने बता के दिया। यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जो यीशु को प्रेम रखते उस व्यक्ति यीशु के वचन को पालना करेगा और उस व्यक्ति को क्या करेगा? पिता भी प्रेम रखेगा। और आगे क्या लिखा है मालूम है? हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये वायदा यीशु कह रहे मैं और पिता और पवित्र आत्मा भी अपने पास आके अपने साथ में वास करने वाला है। ये 10वां वायदा है। इसका बीच में एक में छूट गया। वो 21वां आयत में है। उधर लिखा है मेरा पिता उसको प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। सिर्फ उतना नहीं है और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। 9वां वायदा कौन सा है? यीशु अपने आप को उस व्यक्ति पर प्रकट करूँगा। 9वां वायदा। 10वां वायदा पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु का उपस्थिति उस व्यक्ति के साथ में रहेगा। मतलब परमेश्वर आपके संग में रहेगा। परमेश्वर का बच्चों 10 अच्छे वायदों इस अध्याय में दिया है। मुझे जानता नहीं है इससे अधिक वायदों कोई दूसरा परमेश्वर का वचन का पुस्तकों में अध्यायों में दिया है, मुझे जानता नहीं है। लेकिन मुझे लग रहे यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में यीशु ने जो दिया वो वायदों सबसे प्रबल वायदों में, सबसे आशीषित वायदों में। आज इसमें से कोई एक वायदा प्रवास का दिन के लिए शायद आपको दिया होगा, उसमें से एक आप चुन लीजिए ना। आप पूरा 10 वायदों आप स्वीकार कर सकते और ऐसे भी आप कर सकते। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए उनमें से कौन सा वायदा आपको आज का दिन के लिए चाहिए। प्रभु को आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।